नमस्कार प्रिय दर्शकों। थंबनेल तो आपने देख ही लिया है, जहां मैंने लिखा है कि 1 जून से प्रारंभ होने जा रहा है केतु का असली खेल। और यदि आप एक सिंह राशि के जातक हैं तो हर तरफ आपको सुनने को तो मिल रहा है कि राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में काम करेगा, किंतु सत्यता यह है कि इस केतु के खेल को यदि आपने नहीं समझा तो राहु का साम्राज्य धरा का धरा रह जाएगा। आप पैसा तो कमाओगे, किंतु 18 महीने पश्चात हर व्यक्ति को यही कहते हुए पाए जाओगे कि पैसा तो मैंने बहुत कमाया, किंतु कहाँ चला गया मुझे समझ ही नहीं लगा। जहां एक तरफ राहु महाराज अपने सर्वशक्तिशाली राशि के अंदर कुंभ राशि में प्रवेश कर कर आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप के लाभ देते हैं, वहीं केतु महाराज आपके लग्न में विराजित होकर अग्नि कारक तत्व की राशि में अनकंफर्टेबल स्थिति का योग बना रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये आपके लग्न में बने हुए हैं। और लग्न क्या है? व्यक्ति का व्यक्तित्व, आचार विचार व्यवहार स्वभाव, इन सब की स्थितियों को प्रभावित करेंगे केतु महाराज। इन 5 बातों को यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो ये जो इतना अच्छा समय आपके लिए प्रारंभ हुआ है, जहां एक तरफ देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, दूसरी तरफ राहु महाराज की स्थिति और तीसरी तरफ में शनि की ढैया होने के पश्चात भी आपके लिए शनि महाराज नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं जनरेट करते हैं, इन सब गतिविधियों पर केतु अकेला काफी है पानी फेरने के लिए। आज मैं आपको इस कार्यक्रम में ऐसे 5 पॉइंट बताने जा रहा हूं जिनका आने वाले 18 महीनों में रखना होगा आपको विशेष रूप से ध्यान। और इस बात पर यदि आपने अमल कर लिया, आने वाले 18 महीनों में इन 5 बातों को ध्यान रखा, तो विश्वास मानिए इन 18 महीनों की ड्यूरेशन में ही आपके जीवन में 90% के बड़े चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पहली अवस्था, सीधी बात करते हैं, पहली अवस्था में ये आपके लग्न में बने हुए हैं। लग्न क्या है? आचार विचार व्यवहार स्वभाव। आपके डिसीजन मेकिंग पावर की जो स्ट्रांगनेस होती है ये आपके लग्न से काउंट होती है। और इस स्थिति के आधार पर जब केतु महाराज होते हैं तो पहली बात जो ध्यान रखने वाली है वो सबसे विशेष रहेगी। इन 18 महीनों की ड्यूरेशन में जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं ये बड़े सोच समझकर विचारणीय स्थिति पर जाने के पश्चात ही लेना है। अगर किसी कार्य पे डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो रहा है, किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह ले लीजिए, अपने परिवारजनों की सलाह ले लीजिए, किंतु ओवर कॉन्फिडेंस देकर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अदरवाइज ये इस स्थान पर बैठकर आपको डिफीट देने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर है, तैयार है कि आप कोई भी गलती करो और उसका भुगतान आपको भुगतना पड़े। तो सोच समझकर पहली स्थिति में डिसीजन लेना है। दूसरी स्थिति में केतु महाराज की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी। और ये क्या है? ये शेयर मार्केट, कहीं पर इन्वेस्टमेंट की स्थितियों में जहां हम ग्रीडीनेस के साथ में बड़े फायदे बड़े मुनाफे की तरफ सोचते हैं, उन स्थितियों से आपको सावधान रहना है। कोई भी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बड़ा सोच समझ कर करना है। जल्दबाजी में यहाँ भी डिसीजन नहीं लेना है। शॉर्टकट रास्तों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। रातों रात करोड़पति हमें नहीं बनना है। सीधे रास्ते चलकर लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर प्लानिंग करते हुए यदि आगे बढ़ोगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। किंतु ग्रीडीनेस की तरफ जब आप जाते हो, लालच की स्थिति में कि यहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, इतना मोटा पैसा आ जाएगा, रातों रात पैसा आ जाएगा, इन स्थितियों में जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकल कर आए, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, समझिएगा इस बात को, तुरंत रूप से 2 कदम पीछे आ जाइएगा। ये केतु महाराज का घेराव है जो आपको डिफीट देने का प्रयास करेगा। तीसरी स्थिति के अंदर जो विशेष रूप से आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर इस 18 महीने की ड्यूरेशन में आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको ग्रीडीनेस की स्थिति का योग बना कर दें। आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर लो, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, आप मेरे कहने से इस जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दो, यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न आ जाएंगे। आप मेरे कहने से मुझे कोई भी कर्ज की स्थिति दे दो, आपके पास जो पैसे हैं वो मेरे काम में लगा दो, मैं आपको इतना % का रिटर्न दे दूंगा। इस प्रकार की स्थिति, चाहे वो आपके परिवारजन के सदस्य हैं, चाहे आपके मित्र हैं, या फिर कोई अचानक से नया व्यक्ति आपके जीवन में आया है, और इस गतिविधि को इन 18 महीनों की ड्यूरेशन में यदि आपके सामने चाहे जितनी बार आए, समझिएगा केतु महाराज घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अपने 2 कदम पीछे ले लीजिएगा। चाहे वो व्यक्ति
बुरा माने तो कुछ समय का बुरा मानेगा, किंतु यदि आपने उसकी भावनाओं में आकर ये सोचकर कि इस व्यक्ति को अच्छा ना लगेगा तो इसलिए मैं कर देता हूं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर ऐसा करते हैं समझ लीजिए 100% आपका पैसा डूबने वाला है। चौथी गणना के अंदर आपको दुर्व्यसनों से इस ड्यूरेशन में बचना है, क्योंकि केतु महाराज लग्न में बैठकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को गलत गतिविधियों की तरफ जाते हैं। इस संगति की स्थिति का योग, अचानक से ऐसे लोगों से ऐसे मित्र आपके बन गए जो दुर्व्यसन की स्थिति का योग बनाते हैं और उनके साथ में आप लिप्त हो गए, तो प्रारंभिक दौर में तो आपको बड़े आनंद की अनुभूति करवाएगा, किंतु एक समय की स्थिति ऐसी बन जाती है जहां आप तो परेशान होंगे ही होंगे, आपके घर के सदस्य की स्थितियां भी यहां पर नकारात्मक दृष्टिकोण की अवस्था दर्शाकर देना प्रारंभ कर देंगे। और पांचवी गतिविधि में ये आपके लिए कर्म क्षेत्र को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हुए पाए जाते हैं। अपनी चीज़ों को प्रॉपर सिस्टम में आपको बनाकर रखना है। कर लेंगे, हो जाएगा, आज नहीं कल कर लेंगे, सर पर आकर जब पड़ रहा है तो फिर उस काम के लिए भाग रहे हैं, इन स्थितियों से दूर रहिएगा। आलस्य प्रवृत्ति को त्यागते हुए यदि आप अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करते हो तो ये 18 महीने आपके जीवन में बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं, किंतु इन 5 गतिविधियां जो मैंने आपको बताई हैं, पहली, डिसीजंस आपके बड़े सोच समझ कर लेने हैं। शॉर्टकट रास्तों की तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना। ग्रीडीनेस की स्थिति के अंदर नहीं फंसना है। किसी अन्यत्र व्यक्ति के कहने पर कोई भी कार्य को नहीं करना है और दुर्व्यसनों से बचने का प्रयास कीजिए। इन 5 गतिविधियों पर यदि आप अमल कर कर चलते हैं, ये सुनने में शायद आपको बहुत नॉर्मल लग रहे हों, किंतु जब इन स्थितियों को जितने भी सिंह राशि वाले जातक इन 18 महीनों की ड्यूरेशन में फॉलो कर लेंगे, ये जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, ये मैं आज आपको कह रहा हूँ। और इन 5 में से कोई भी गतिविधि की तरफ यदि आप लिप्त हो जाते हैं तो 18 महीनों के पश्चात आपके सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताता, बड़ी लुभावनी बातें तो आपको बहुत सारे लोग बता रहे हैं, किंतु सत्यता से अवगत कराने की स्थिति से आपको कोई जानकारी नहीं दे रहा है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।